नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडॉप्टर में स्वागत है। साथियों, आज हम सामान्य हिंदी के टॉप 37 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि साथियों ये किसी भी एग्ज़ाम या फिर यूपीपी हो या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें हिंदी आती हो, उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं साथियों। ए शब्द समूह को, बी शब्द गणना को, सी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन से साथियों ए 25, बी 30, सी 35, ऑप्शन डी 20। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसमें क वर्ग आएगा, च वर्ग आएगा, ट वर्ग आएगा, ता वर्ग आएगा और पा वर्ग आएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, शब्द की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए स्वर, बी वर्ण, सी व्यंजन, ऑप्शन डी आयोगवाह। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्द की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए कंठोष्ठ, बी दंतोष्ठ, ऑप्शन सी कंठ तालव्य, ऑप्शन डी ओष्ठ। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य से है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शंस हैं। ए 5, बी 3, सी 4, ऑप्शन डी 2। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से सघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शंस हैं। ए प, बी थ, ऑप्शन सी ब, ऑप्शन डी स। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब जो है सघोष वर्ण है। साथियों सघोष वर्ण होता है और एक अघोष वर्ण होता है। अघोष वर्ण जिसमें कंपन नहीं होता है, ऐसे वर्ण जिनको बोलने के बाद कंपन नहीं होता है उसे अघोष कहते हैं, और सघोष वर्ण जिनको बोलने के बाद कंपन उत्पन्न होता है तो उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। जैसे इसमें ब सघोष वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शंस हैं। ए स ह और ऑप्शन बी है त थ द ध, ऑप्शन सी ट ठ ड ढ, ऑप्शन डी च छ ज झ। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है और वे स ह हैं। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य र ल व। तो साथियों इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए बी सी डी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्प विराम, जिसे इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सुख दुख
के बीच लगने वाला जो ये चिन्ह है कौन सा है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए लाघव चिन्ह, बी योजक चिन्ह, ऑप्शन सी विवरण चिन्ह, ऑप्शन डी अपूर्ण विराम। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सुख दुख के बीच ये जो चिन्ह लगा हुआ है डैश का, उसे कहते हैं योजक चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, योजक चिन्ह। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो अशुद्ध लिखा हुआ है। ऑप्शंस हैं। ए अनुसुईया, बी ऐनक, सी संकट, डी संशय। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो संकट लिखा हुआ है ये अशुद्ध है, ये इसे कहते हैं संकट। बाकी सब इसमें जितने भी हैं ए सही है, बी सही है, डी सही है, ऑप्शन सी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों प्रश्न के अनुसार सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सी एक वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शंस हैं। ए उज्ज्वल, बी श्रृंगार, ऑप्शन सी कवित्री, ऑप्शन डी श्रद्धा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो श्रृंगार लिखा हुआ है ये अशुद्ध है। बाकी जितने भी हैं इसमें उज्ज्वल और कवित्री और श्रद्धा ये सब सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध लिखा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निश्चल का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए निह धन चल, ऑप्शन बी निस धन चल, ऑप्शन सी निस धन चल, ऑप्शन डी निह धन अचल। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चल का सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर ए निह धन चल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निह धन कलंक का सही संधि विच्छेद शब्द कौन सा है। सही संधि शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन दिए गए हैं साथियों। ए निष्कालांक, बी निष्कालंक, ऑप्शन सी निष्कलंक, ऑप्शन डी निष्कलंक। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो सी लिखा हुआ है निष्कलंक, ये इसका बिल्कुल सही संधि होगा। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, निधन कलंक का शब्द निष्कलंक होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, गायक का संधि विच्छेद है। ऑप्शंस हैं। ए गा धन यक, बी गय धन अक, ऑप्शन सी गाय धन इक, ऑप्शन डी ग धन आयक। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गायक का संधि विच्छेद गय धन अक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसमें आयादी स्वर संधि है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अन्वेषण में कौन सी संधि है। ऑप्शंस हैं। ए यर्ण संधि, बी आयादी संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी गुण संधि। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्वेषण में यड़ संधि है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, लंबोदर में कौन सा समास है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए तत्पुरुष समास, बी बहुव्रीहि समास, सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबोदर में बहुव्रीहि समास है। साथियों लंबोदर का जैसे लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, तो इसमें पहला पद नहीं प्रधान होता है, ना ही दूसरा पद, बल्कि इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है, जैसे लंबोदर। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, जय पराजय में कौन सा समास है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए द्विगु, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी तत्पुरुष। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जय पराजय में द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, नील कमल में कौन सा समास है। ऑप्शंस हैं। ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष,
ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी द्विगु। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलकमल में कर्मधारय समास है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सज्जन में कौन सा समास है? ऑप्शंस हैं ए द्विगु समास, बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सज्जन में कर्मधारय समास है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पंचामृत में कौन सा समास है? ऑप्शंस हैं ए द्विगु समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचामृत में द्विगु समास है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, आग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शंस हैं ए अग्नि, बी अग्नि, सी अग्नि, डी अगिन। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आग शब्द का सही तत्सम रूप अग्नि होगा। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं ए अरहर, बी अहिर, सी अहिर, डी आखेट। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहिर शब्द का तत्सम रूप आखेट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, करपट का तद्भव रूप कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए कपड़ा, बी कपूर, सी कपट, ऑप्शन डी कारपेट। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करपट का तद्भव रूप कपड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए उलूक, बी कूप, सी ओझा, डी पुस्तक। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओझा जो है ये एक तद्भव शब्द है। बाकी सभी शब्द इसमें तत्सम शब्द हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अवर का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शंस हैं ए लघु, बी प्रवर, सी सुअर, डी कनिष्ठ। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवर का विलोम शब्द प्रवर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अपव्यय का विलोम शब्द है। ऑप्शंस हैं ए व्यय, बी अव्यय, सी मित व्यय, डी अल्प व्यय। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपव्यय का विलोम शब्द मित व्यय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शंस हैं ए कमल, बी गुलाब, सी कल्प वृक्ष, डी केवड़ा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द कमल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, व्योम का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शंस हैं ए रजनी, बी अनल, सी अंबर, डी अम्बुद। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्योम का पर्यायवाची शब्द अंबर होता है। और बाकी जितने शब्द हैं जैसे रजनी हो गया ये रात का पर्यायवाची शब्द है, और अनल हो गया ये आग का पर्यायवाची शब्द है, अम्बुद ये बादल का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। व्योम का पर्यायवाची अंबर होता है, आकाश होता है, अंतरिक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शंस हैं ए
पंकज, बी अंडज, सी खग, डी नभचर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें साथियों अंडज जो है ये भी पक्षी का पर्यायवाची होता है। खग यह भी पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है और नभचर भी पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है। तो साथियों इसमें जो पंकज है ये पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है और इसमें क्वेश्चन में नहीं लिखना भूल गया है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा नहीं लिखने के बाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शंस हैं ए भागीरथी, बी सुरसरी, सी सरिता, ऑप्शन डी मंदाकिनी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरिता जो है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है बल्कि ये नदी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए वनाग्नि, बी दावानल, सी जठराग्नि, डी बड़वानल। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए जिघासा, बी जिज्ञासा, सी जिज्ञासा, ऑप्शन डी जिघांसा। तो साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासा। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एसड़ा का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं ए घृणा, बी अनिच्छा, सी अभिलाषा, डी NOT नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसड़ा का अर्थ जो होता है अभिलाषा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अंधों में काना राजा का क्या अर्थ है? लोकोक्तियां हैं। ऑप्शन से साथियों ए गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, ऑप्शन बी ओछे व्यक्ति में ऐंठन होती है, ऑप्शन सी बहुत ही लालची, ऑप्शन डी अकेला आदमी मजबूर होता है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। अंधों में काना राजा का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से संज्ञा का भेद नहीं है। ऑप्शंस हैं ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी निजवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक जो है ये संज्ञा का भेद नहीं है बल्कि ये सर्वनाम का भेद है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? ऑप्शंस हैं ए कौन, बी कोई, सी उसने, डी 10 गुना। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 गुना जो है ये कोई सर्वनाम जैसा शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं ए नायिका, बी वधु, सी धावक, डी लेखिका। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धावक जो है ये पुल्लिंग शब्द है। जैसे किसी वाक्य को बनाने पर धावक तेज दौड़ता है तो इस वाक्य से पुल्लिंग शब्द का बोध हो रहा है, इस प्रकार धावक पुल्लिंग शब्द होगा। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? ऑप्शंस हैं ए निराला जी, बी जयशंकर, सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूही की कली कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों इस प्रकार हम 37 और उसमें साथियों एक अलग से ये जो रचना है उसको
इस प्रकार मिलाकर 38 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर चुके हैं। साथियों, ये जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं ये हिंदी जिस भी प्रतियोगी एग्जाम में पूछा जाएगा उसमें से साथियों 1 या 2 प्रश्न आ सकते हैं इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के बाद। तो चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दें। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।